हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर 7 यानी जो समाकलन है, तो उसमें निश्चित समाकलन से संबंधित त्रिगुण, जो कि मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में कहा भी था। अगली जो प्रश्नावली यानी 7.11 होगी वो त्रिगुण पर ही आधारित है। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, लेकिन उससे पहले आपको देखिए इसके त्रिगुण जितने भी हैं उन्हें समझना भी है, उनका प्रूफ भी सीखना है, क्योंकि उनका प्रूफ भी आता है। इसलिए मैं आपको चलिए सारे त्रिगुण आपके इस वीडियो में बताता हूं। पहला त्रिगुण बहुत सिंपल है, शायद ये तो प्रूफ नहीं आएगा, तो आपको समझना है केवल। अगर मान लीजिए कोई फलन है f(x), लिमिट है इसमें a से लेके b तक, तो इसमें आपको अगर ये सोचना है कि लिमिट आपस में चेंज हो जाए, यानी a जो है वो तो ऊपर आ जाए अपर लिमिट पे, b नीचे आ जाए जैसे मैंने लिखा है, तो माइनस का चिन्ह बाहर आता है। कहने का मतलब है अगर हम लिमिट्स को आपस में चेंज कर दें तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। ये वैसे देखिए त्रिगुण तब यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है माइनस का चिन्ह बाहर आ रहा होता है, हमें माइनस हटाना होता है, तब ये करते हैं। माइनस अगर हम हटा दें, मान लीजिए मैं इधर से पढ़ता हूं, ये त्रिगुण माइनस लिखा हुआ है, लिमिट कहां से कहां तक है, b से लेके a तक, हमें माइनस को हटाना है। माइनस हटाने के लिए आप लिमिट चेंज कर दें, बस ये आपको करना है। आप ये इधर से पढ़ें, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लिखना फिर बाद में ऐसे है, माइनस हटा दिया, लिमिट चेंज कर दी। अब मैं बताता हूं इसका प्रूफ ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल है। मान लीजिए जो फलन f(x) है, इसका समाकलन कैपिटल F(x) मैंने लिख दिया, कुछ ना कुछ तो देखिए आएगा ही। ये फलन मैंने मान लिया f(x) का समाकलन ये है, लिमिट मैंने ऐसी लगी रहने दी, देखिए a से लेके कहां तक, b तक। अब मैं अगर इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं, क्योंकि लिमिट किसकी जगह अप्लाई करनी है, x की जगह, तो हमारा ये उत्तर आता है, देखिए fb माइनस fa। यही आएगा। चलिए इतना नोट कर लिया। अब देखिए आगे, फलन तो वही है, इसका समाकलन हमने क्या माना है, कैपिटल F(x), माइनस मैंने बाहर लगा रहने दिया, लिमिट कहां से कहां तक है, b से लेके a तक। अब देखिए अगर मैं अप्लाई करता हूं तो माइनस मैंने अब भी बाहर लिखा रहने दिया, पहले इसमें अप्लाई क्या करेंगे, a यानी fa, माइनस बाद में अप्लाई करेंगे b, क्योंकि हमेशा पहले अपर लिमिट ही अप्लाई होती है, बाद में लोअर लिमिट। अब मैं अगर माइनस से गुणा करता हूं अंदर, तो प्लस के fb माइनस के fa, देखिए यही आया, यही है। देखिए बहुत सिंपल था ये त्रिकोण। अगर आपको कभी माइनस को रिमूव करना है तो ये आप ध्यान रखें, माइनस रिमूव करने के लिए आप लिमिट्स आपस में चेंज कर दें, माइनस रिमूव हो जाएगा। चलिए अब मैं इसका दूसरा त्रिकोण बताता हूं, कि तो बहुत सिंपल था। क्या है दूसरा त्रिकोण, मान लीजिए लिमिट a से लेके b तक ये फलन आपको दिया है, और अगर हम बिना लिमिट चेंज किए, देखिए लिमिट जो है वो ही लिखे रहने देता हूं, बिना लिमिट चेंज किए हम पूरे क्वेश्चन में चर ही बदल दें, फलन वही है, मैं चर बदल रहा हूं, यानी इस तरीके से ft dt, मतलब फलन f(x) था तो उसका x के सापेक्ष होना है समाकलन, फलन ft था तो उसका t के सापेक्ष होना है। मैं चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे मान लीजिए f(x) इक्वल टू cos x है, तो ft इज इक्वल टू कितना हो गया, cos t। केवल चर ही तो बदला, फलन तो वही है। यही चीज मैंने बताई, अगर हम बिना लिमिट चेंज किए चर ही बदल दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इक्वल होते हैं। फलन को ही है, केवल उसमें चर चेंज है, यानी f(x) है तो उसका t x के सापेक्ष समाकलन है, ft है तो उसका t के सापेक्ष समाकलन है। लिमिट वही है, x की लिमिट भी a से b तक है और t की लिमिट भी a से लेके b तक है।
अब इसे कैसे करें सॉल्व, चलिए इसका बताता हूं। ये मान लीजिए एफ एक्स है फलन, इसका समाकलन हमने कैपिटल एफ एक्स ही माना, जैसे ऊपर लिखा था। लिमिट कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक। ये उत्तर आ गया एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू, अब ये एफ टी है। जब एफ एक्स का समाकलन ये कैपिटल एफ एक्स है, तो एफ टी का समाकलन कैपिटल एफ टी ही होगा। फलन तो वही होगा, चर बदला हुआ है केवल, समाकलन में भी फलन वही आएगा जो इधर आया था। लिमिट क्या थी, ए से लेके बी तक, ये टी की लिमिट है यहां पे। अब मैं अगर लिमिट रखता हूं टी की जगह, उत्तर क्या आता है, एफ बी माइनस एफ ए। यानी बिना लिमिट चेंज किए अगर हम चर ही बदल दें पूरे क्वेश्चन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह था त्रिकोण नंबर 2। इस त्रिकोण का यूज होगा देखिए कब, अब मैं आपको आगे के जो और त्रिकोण बताऊंगा, वो 4 त्रिकोण हैं ऐसे, उनमें इस त्रिकोण का यूज होगा। अभी तीसरे नंबर का लेकर नहीं होगा, 4 से लेके आगे के जितने त्रिकोण होंगे सब में इस त्रिकोण का यूज होगा। तो देखिए 2 त्रिकोण तो मैंने आपको ये बताई, बहुत सिंपल थे, इनके प्रूफ शायद नहीं आएंगे, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए जो त्रिकोण नंबर 3 है, त्रिकोण नंबर 3 ये लिमिट को ब्रेक करने का त्रिकोण है, यानी किसी भी लिमिट को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। ये चलिए त्रिकोण नंबर 3 है। मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए यहां पे एक रेखा बना रहा हूं, ये लिमिट ए से लेके कहां तक है, बी तक, और ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जो ए से बी तक का अंतराल है वो मैंने ये मान लिया, ये है ए से लेके बी तक का अंतराल। अब इस अंतराल में मान लीजिए बीच में कोई संख्या है, मान लीजिए ये मैंने सी लिख दी संख्या, तो हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। ये चीज देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, लिमिट ए से लेके सी तक, फलन यही रहा, प्लस सी से लेके बी तक। अब आप लोग सोचेंगे ये लिमिट ब्रेक, ये वैसे बता देता हूं आपको, जो आपने सततता वाले चैप्टर में फलन पढ़े थे, जिनमें फलन परिभाषित होता है अलग अलग अंतरालों में, ये रूल उसमें अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ती है। या जितने मॉडुलस वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नावली में है आपके, जब मैं करके दिखाऊंगा तो उनमें यही त्रिकोण अप्लाई होगा। पहले आपको देखिए इसका प्रूफ बताता हूं, ये कैसे होगा। ये तो चलिए मैं हटा देता हूं, केवल समझाने के लिए बनाया, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। अच्छा ये जरूरी नहीं एक ही पॉइंट हो बीच में, मान लीजिए एक और है डी पॉइंट, तो ए से सी तक, सी से डी तक, डी से बी तक, तो 3 जगह लिखना पड़ेगा आपको। अभी तो चलिए मैंने नहीं माना, कोई खास अंतर नहीं पड़ता इसका, मैं चलिए इसका आपको प्रूफ बताता हूं, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। पहले चलिए मैं इसका बायां पक्ष लिखता हूं, फलन एफ एक्स, इसका समाकलन मैंने पिछले त्रिकोण की तरह ही माना ही, एफ बी माइनस एफ ए, पहले अपर लिमिट रखी माइनस फिर लोअर लिमिट रखी, ये आ गया चलिए आंसर। अब मैं आपको इधर बताता हूं, देखिए समाकलन तो इसका यही होगा कैपिटल एफ एक्स, और इसका समाकलन अब मैं अगर इसमें मान रखता हूं, पहले तो सी रखना पड़ेगा, यानी कि एफ सी माइनस एफ ए प्लस, अब मैंने बी रखा तो एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी देखिए कैंसिल हो गया,
बचा क्या, एफ बी माइनस एफ ए। ये प्रूफ हो गया। ये था लिमिट ब्रेक करने का प्रगुण, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है तो हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं कितने भी अंतरालों में। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, उसमें कितने पॉइंट्स इसके बीच में आते हैं, वो तब पता ही लग पाएगा। तो ये देखिए प्रगुण नंबर 3 था जो मैंने आपको बताया। अब देखिए जो प्रगुण नंबर 4 है, वही प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4 से लेकर जितने भी प्रगुण हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण हैं ये। मैं आपको बताता हूं सारे प्रगुण। ये प्रगुण नंबर 4, लिमिट ए से लेके बी तक इतना आपको दिया हुआ है, कोई भी लिमिट हो सकती है। ये फलन है आपका एफ एक्स। अगर इसी क्वेश्चन में लिमिट वही है, देखिए हम x को रिप्लेस कर दें यानी परिवर्तित कर दें किससे, दोनों लिमिट का योगफल यानी a प्लस बी माइनस एक्स से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो फलन एफ एक्स था उसमें x को हमने चेंज किससे कर दिया, a प्लस बी माइनस एक्स से, ये हमने चेंज कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आपको प्रूफ बताना है मुझे। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। मैं इसको आरएचएस से स्टार्ट करता हूं। आरएचएस इक्वल टू लिमिट ए से लेके कहां तक, बी तक, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। मैंने इसे देखिए टी माना सॉल्व करने के लिए, ए प्लस बी माइनस एक्स, इसे मैंने मान लिया टी। तो इसका अवकलन अगर हम करें, ए का तो 0 ही हो गया नियतांक है, बी का 0 हो गया, माइनस के 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी dx इक्वल टू माइनस के डी टी। अब जिन क्वेश्चंस में टी मानते हैं, आपने पिछली वीडियो में ही देखा था, पिछली प्रश्नावली में लिमिट भी चेंज होती है उसमें। ये लिमिट x की है, x इक्वल टू ए है लोअर लिमिट और x इक्वल टू बी है अपर लिमिट। अगर x की वैल्यू a हो गई, x इक्वल टू a है तो a से a कैंसिल, t इज इक्वल टू b हो गया। और अगर x इक्वल टू b है तो b से b कैंसिल, t इज इक्वल टू a हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या थी, x इक्वल टू a है तो t इज इक्वल टू b है, और x इक्वल टू b है तो t इज इक्वल टू a है। ये मैंने t माना था ft, और dx की वैल्यू कितनी है, माइनस की dt। अब देखिए मैंने आज आपको जो सबसे पहला त्रिगुण बताया था, माइनस आ गया यहां पर। अगर हमें माइनस हटाना है तो हम माइनस हटा देते हैं, बस केवल एक काम करना है, लिमिट हमें चेंज करनी है। ये देखिए मैंने लिमिट चेंज कर दी, b ऊपर आ गया a नीचे, एफ टी डी टी, माइनस रिमूव हो गया, ये बचा। अच्छा देखिए ये पूरा फलन t के पदों में है, t के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था, जो कि था त्रिगुण नंबर 2, बिना लिमिट चेंज किए अगर हम चर ही बदल दें, देखिए t का मान नहीं रख रहा हूं मैं यहां पे, मैं आपको बता रहा हूं त्रिगुण नंबर 2 जो मैंने अभी आपको बताया, बिना लिमिट चेंज किए अगर हम चर ही बदल दें यानी इस तरीके से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको अभी बात प्रूफ भी करके दिखाई थी। ये t के रूप में था फलन, t के सापेक्ष समाकलन, ये x के रूप में है वही फलन, x के सापेक्ष समाकलन। यही चीज हमें प्रूफ करनी है, यानी कि LHS। ये आपको बिल्कुल ध्यान भी रखना है। इसका प्रूफ आएगा तो प्रूफ आपको ऐसे ही करके आना है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। प्रूफ ये मैंने बता दिया त्रिगुण नंबर 4, यानी अगर हम x को रिप्लेस कर दें a प्लस बी माइनस एक्स से, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आंसर आता है। अब देखिए जो त्रिगुण नंबर 5 है वो इसी पे ही कुछ आधारित है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो त्रिगुण नंबर 5 है कुछ इसी तरीके से ही है। देखिए देखते हैं वो किस तरीके से है। मान लीजिए
यहां लिमिट ये ए और बी जो आपको दे रखी हैं ये 0 और ए हो जाए तो यहां भी 0 और ए ही होगी, तो यहां भी ए का मान 0 होगा और बी का मान कितना होगा ए, तो 0 प्लस ए कितना हो गया ए। देखिए मैंने यही काम तो किया, ए का मान तो 0 रख दिया और बी की जगह क्या रख दिया ए, तो ए का मान यहां भी 0 रखेंगे और बी का मान ए। और वैसे भी मैंने क्या बताया था नियम, हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, दोनों लिमिट का योगफल 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो वो a माइनस एक्स ही आएगा। ये इसी का ही एक दूसरा त्रिगुण है, इसे आप उप त्रिगुण भी कह सकते हैं। यानी x को रिप्लेस किससे कर दिया, a माइनस एक्स से। ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें नीचे वाली लिमिट 0 होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लिमिट 0 टू a एफ एक्स dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx। कैसे, चलिए बताता हूं। इसे भी मैं RHS से ही स्टार्ट करता हूं, लिमिट 0 से लेके a तक एफ a माइनस एक्स। बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है, हमने a माइनस एक्स को t माना तो माइनस के 1 इक्वल टू डी टी अपॉन dx, dx इक्वल टू माइनस के dt। अगर x इक्वल टू a है और x इक्वल टू 0 है, यही थी देखिए लिमिट, x इक्वल टू a तो t इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू a। तो करस्पॉन्डिंग लिमिट क्या थी, देखिए x इक्वल टू a है तो t इज इक्वल टू 0 हो गई और x इक्वल टू अगर 0 है तो t इज इक्वल टू a हो गई। a माइनस एक्स को हमने क्या माना t और dx इक्वल टू माइनस के dt। फिर देखिए वही त्रिभुज जो मैंने आज आपको बताया था सबसे पहला, अगर हमें माइनस हटाना है लिमिट्स आपस में चेंज कर देंगे। देखिए 0 मैंने नीचे लिख दिया, a लिख दिया ऊपर, एफ टी डी टी। और फिर एक यही त्रिगुण आया, त्रिगुण नंबर 2 जो मैंने पिछले त्रिगुण को सिद्ध करने में भी लिखा था, बिना लिमिट चेंज किए अगर हम चर ही बदल दें। आप ये मत समझिए t का मान रख रहा हूं मैं त्रिगुण नंबर 2 अप्लाई कर रहा हूं, बिना लिमिट चेंज किए चर ही बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही आपको प्रूव करके दिखाना है, यानी कि LHS। चौथा त्रिगुण भी देखिए कंप्लीट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट त्रिगुण है, देखिए मैं डबल राइट टिक कर रहा हूं, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। लिमिट 0 टू a त्रिगुण सबसे इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें यही त्रिगुण अप्लाई होता है। तो देखिए मैंने आपको ये त्रिगुण नंबर 4 भी बता दिया। चलिए अब देखते हैं ये त्रिगुण नंबर 4 ही था या नहीं, या शायद ये त्रिगुण नंबर 5 था। ये शायद त्रिगुण नंबर 5 था, त्रिगुण नंबर 4 था लिमिट a से लेके b तक, ये त्रिगुण नंबर 5 था। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट त्रिगुण है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं त्रिगुण नंबर 6, वो भी देखिए आप पहले ध्यान से, मैं आपके सामने ही पूरा लिखूंगा। त्रिगुण नंबर 6, त्रिगुण नंबर 6 में लिमिट 0 टू a ये नहीं है, लिमिट 0 टू 2a है। लिमिट 0 से लेके कहां तक है, 2a तक। फलन fx ही मैंने लिखा रहने दिया। अब देखिए लिमिट 0 से लेके 2a तक है और फलन कितना है fx। इस त्रिगुण के आपके दो आंसर हैं। पहला आंसर, ये जो 2a में 2 था ये बाहर आ जाएगा, लिमिट केवल 0 से लेके a तक रह जाएगी, फलन यही रहेगा fx। यदि f, ये भी तब होगा उत्तर अगर हम फलन में x की जगह रख दें 2a माइनस एक्स, तो वापस फलन के ही इक्वल आ रहा हो।
f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और इसका दूसरा उत्तर है 0 यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स। अगर x की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आ जाता है तो उसका उत्तर 0 होगा, लेकिन अगर वापस फलक वही आता है तो 2 बाहर आएगा और लिमिट ये अंदर की आधी हो जाएगी, क्योंकि 2a में 2 बाहर आ गया, आधी रह गई लिमिट। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने लिख दिया, अब इसका प्रूफ भी बताना है। देखिए इसके प्रूफ के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ये आपकी लिमिट देखिए कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2a तक है। तो ये अंतराल देखिए मैंने ये माना 0 से लेकर कहां तक, 2a तक। अब इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, कितने पे, भले ही यहां पे मॉडुलस तो नहीं है, इसे प्रूव करने के लिए मुझे ब्रेक करना ही पड़ेगा। किस तरीके से करना है, मैं बिल्कुल इसके मिडिल से ब्रेक कर रहा हूं, जो बिल्कुल इसका मध्य मान है। तो 0 से 2a का जो मध्य मान है वो कितना है, a। ये मैं a पे ब्रेक कर रहा हूं, यानी 0 से a तक और a से लेके कहां तक, 2a तक। चलिए मैं स्टार्ट अप की बात कर रहा हूं। ये मैंने LHS से ही स्टार्ट किया। लिमिट 0 से लेके 2a तक है, fx dx इक्वल टू, देखिए 0 से लेके 2a तक ब्रेक करना है। कैसे, 0 से लेके a तक fx dx प्लस a से लेके 2a तक। ये एक वजह ये भी थी a पे ब्रेक करने की, क्योंकि 0 से a जो है वो एक स्टैंडर्ड लिमिट मानी जाती है, वो हमें लानी भी है देखिए उत्तर में। तभी मैंने इसी को देखते हुए किया 0 से a तक, a से 2a तक। अब देखिए ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, 0 से लेके कहां तक, a तक, प्लस ये a से लेके जो 2a तक है, यही लिमिट मुझे चेंज करके लानी है 0 से a। अभी ये सही नहीं है, ये जब 0 से a आ जाएंगी तो उत्तर अपने आप प्रूफ हो गया आएगा ये। यानी अभी देखिए ये लिमिट मैं मानता हूं ये गलत है, ये मुझे चेंज करनी है। इसे मैंने, इस वाले पोर्शन को मैंने i के इक्वल मान लिया। इस वाले पोर्शन को मैंने क्या माना, i के इक्वल। चलिए मैं आपको इधर लिख के दिखा रहा हूं। अब मुझे ये चीज सॉल्व करके दिखानी है आपको। i इज इक्वल टू a से लेके 2a तक की लिमिट fx dx। अब मैं x को एक ऐसा फलन मानूंगा ताकि ये जो लिमिट है ये चेंज होके एक तो 0 हो जाए और एक a हो जाए। यानी x को एक कौन सा फलन माने कि लिमिट जो है चेंज होके एक तो a ही रहे और एक 0 हो जाए। तो देखिए मैं एक काम करता हूं, यहां मैंने लिमिट जो मानी है x इक्वल टू माना, वो मैंने माना 2a माइनस टी। x इक्वल टू क्या माना, 2a माइनस टी। क्यों माना, क्योंकि 2a से 2a कट जाएगा, 0 आ जाएगी एक लिमिट। और अगर x इक्वल टू a रखूंगा तो t इज इक्वल टू a भी आएगा, इसलिए माना था ये इसी को देखते हुए माना। ये चीज हट जाए वो 0 आ जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहले इसका अवकलन किया, 2a का तो 0 ही हो गया, माइनस के dt अपॉन dx। तो dx इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के dt। आपको देखिए करके दिखा रहा हूं। अगर x इक्वल टू 2a है और एक x इक्वल टू a है, x इक्वल टू अगर 2a है, 2a से 2a कट गया, t इज इक्वल टू 0। और x इक्वल टू a है तो t इज इक्वल टू a, यानी कि I इज इक्वल टू क्या आएगा ये, देखिए 2a तो t इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a तो t इज इक्वल टू a। x की वैल्यू रख देता हूं, देखिए 2a माइनस टी, और dx की वैल्यू माइनस की dt। देखिए अब लिमिट बिल्कुल ठीक आई। भले ही ये ऊपर नीचे है यानी चेंज मुझे करनी पड़ेगी, वो तो देखिए वैसे भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, आज ही बताया था गुण,
माइनस का चिन्ह अगर आपको हटाना है तो लिमिट तो आपस में चेंज करनी ही पड़ेगी। जितने भी त्रिकोण मैंने आपको बताए सब में माइनस आ रहा होगा, और माइनस हटाने के लिए आपने लिमिट चेंज ही की। अब देखिए मैं त्रिकोण नंबर 2 भी अप्लाई कर रहा हूं बिना लिमिट चेंज किए। अगर हम चर ही बदल दें, यानी मैंने देखिए इस तरीके से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। f2a माइनस टी f2a माइनस एक्स, फलन तो वही है, चर बदल दिया है केवल बिना लिमिट चेंज किए। आप लोग ये ना समझे ये मान रखा है मैंने टी का, ऐसा नहीं है। ये देखिए मैंने किया, ये i का मान निकल के आया, और ये जो i का मान देखिए निकल के आया वो मैं इधर रख रहा हूं LHS में, यानी लिमिट 0 टू a fx dx प्लस i का मान देखिए ये रख दिया, लिमिट 0 टू a f2a माइनस एक्स। ये जो त्रिकोण है, एक बात ध्यान रखें, ये केवल यहां तक भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए। जो मैंने ये लिखा मैं आपको देखिए टिक कर देता हूं, ये केवल यहां तक भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। बहुत सिंपल है, मैंने तो और आगे भी लिखा है, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ऐसे ही होगा। ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए केवल यहां तक भी दे देते हैं। ये तो देखिए मैंने लिख दिया यहां तक। अब आप लोग ये सोचेंगे इससे ये उत्तर कैसे आएंगे, दो उत्तर यहां लिखे हुए हैं। चलिए मैं इसको पहला पार्ट करके कर देता हूं, या मैं ऐसे करके लिख देता हूं, यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यदि f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स, अगर f2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो मैं इसका मान एफ एक्स यहां रख दूंगा, यानी ये जो LHS थी लिमिट 0 से लेके a तक fx dx प्लस लिमिट 0 से लेके a तक fx dx। इसका मान मैंने रख दिया, ये दोनों जोड़ दिए, 2 लिमिट 0 टू a fx dx। पहला पार्ट प्रूफ हो गया, यही मैंने लिखा था। दूसरा पार्ट इसमें क्या आएगा, अगर f2a माइनस एक्स वो हो जाए माइनस के fx के इक्वल, वो मैं माइनस के fx यहां रखूंगा, यानी लिमिट 0 टू a fx dx। और मैं यहां अगर माइनस fx रख देता हूं तो माइनस में बाहर ले लेता हूं, लिमिट 0 टू a fx dx। ये आपस में कैंसिल हो गए, उत्तर आ गया 0। ये सॉल्व ही नहीं करना है आगे, ये तो करना पड़ेगा सॉल्व, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा। ये सॉल्व ही नहीं करना है, इसका उत्तर 0 है। यही था देखिए त्रिकोण जो मैंने आपको बताया, त्रिकोण नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोण है ये। अब जो देखिए मैं आपको अगला त्रिकोण बताऊंगा वो भी शायद कुछ इसी तरीके का है, वो आप लोग समझ जाएंगे। वो जो त्रिकोण होगा वो भी कुछ इसी तरीके का ही है, उसके भी दो ही आंसर हैं। मैं चलिए आपके सामने लिखता हूं त्रिकोण नंबर 7। लिमिट माइनस a से लेकर प्लस के a तक, यानी देखिए दो लिमिट है यहां पे, दोनों सेम हैं, बस नीचे वाली नेगेटिव है ऊपर वाली पॉजिटिव है। जैसे माइनस π/2 से प्लस π/2 या -1 से प्लस के 1, इस तरीके की। तो इस क्वेश्चन के भी दो आंसर हैं। पहला आंसर क्या है, 2 देखिए बाहर आएगा, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी, ऊपर वाली यही रहेगी। नीचे वाली 0 हो जाएगी, ऊपर वाली यही रहेगी, फलन भी यही रहेगा। यदि fx
एक सम फलन है, और इसका दूसरा उत्तर 0। यदि f(x) एक विषम फलन है। आप लोग सोचेंगे सम फलन क्या है, विषम फलन क्या है। चलिए मैं आपको तभी बताऊंगा जब इसका प्रूफ बता रहा हूं। ये मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं। देखिए ये भी लिमिट ब्रेक करके ही होगा। मैंने अंतराल को यहां लिखा -a से लेकर +a तक। इसके ठीक बीच में ही मैं ब्रेक कर रहा हूं, और इनके ठीक बीच में 0 ही होगा। यानी ये जो आपका LHS था, देखिए -a से लेके कहां तक है, +a तक। इसे मैंने चेंज किया -a से लेके 0 तक। और 0 से लेके a तक। -a से 0 तक और 0 से लेके a तक। अब देखिए इसमें 0 to a वाला पार्ट जैसे पिछले त्रिकोण में बिल्कुल सही होगा। ये पार्ट देखिए चेंज करना है। इसे मैंने i मान लिया, ये मैंने ऐसे ही रखा रहने दिया। अब मुझे यही चीज सॉल्व करके दिखानी है। x को ऐसा फलन मानना पड़ेगा ताकि ये लिमिट 0 से a हो जाए। ये अभी देखिए -a से 0 है, 0 और a हो जाए लिमिट। ये x को ऐसा फलन मानना है। ये तो चलिए बहुत सिंपल है, माइनस ही तो हटाना है केवल, 0 वाले तो ठीक ही है। तो मैं x इक्वल टू -t मान लेता हूं। यानी dx इक्वल टू क्या आ गया, -k/dt। ये तो बहुत सिंपल था। देखिए x इक्वल टू 0 तो t भी 0 ही हो गया। और x इक्वल टू अगर -ka है तो t इज इक्वल टू +ka। ये तो बहुत सिंपल था मानना। यानी i इज इक्वल टू लिमिट 0 के करस्पॉन्डिंग तो देखिए 0 ही है, -a के करस्पॉन्डिंग +a हो गई। x को मैंने क्या माना, -t, और dx की वैल्यू -k/dt। देखिए ये फलन वाला माइनस पे ध्यान नहीं दें आप, ये तो फलन के साथ है, ये नहीं हटेगा। ये वाला माइनस हट सकता है क्योंकि तो गुणा में है। और माइनस हटाने के लिए मैंने आपको नियम बताया है, लिमिट आप चेंज कर दीजिए इस तरीके से। और बिना लिमिट चेंज किए हम चर ही बदल दें। त्रिकोण नंबर 2 वो देखिए मैंने ये भी लगा दिया। सब में देखिए अप्लाई हुआ, ये त्रिकोण नंबर 4 में भी हुआ, 5 में भी हुआ, 6 में भी, 7 में भी। माइनस हटाने वाला भी अप्लाई हुआ और चर बदलने वाला भी त्रिकोण अप्लाई हुआ। ये i का मान मैं इधर रख देता हूं, लिमिट 0 से लेके a तक f-x प्लस लिमिट 0 से लेके a तक fx। देखिए अब मैं फिर कहता हूं, ये त्रिकोण आपका केवल यहां तक भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए। अभी तो और आगे भी करना है, अगर केवल इतना कहें तो आप यहां तक ही छोड़ के आए। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, मैंने जैसे लिख रखे हैं। यदि fx एक समफलन है, यदि fx एक विषम फलन है, देखिए अब सम फलन क्या होता है, शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा हो। अगर हम फलन में x की जगह रख दें -kx और वापस वही फलन हो जाए,
ये कहलाता है समफलन। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो कॉस माइनस एक्स वो भी कॉस एक्स ही आता है, वापस देखिए वही आ रहा है। तो कॉस एक्स एक समफलन है, एक्स स्क्वायर यानी जितनी सम खाते हैं वो भी सब समफलन है, ये होता है समफलन। अब चलिए इसके सामने बताता हूं विषमफलन। अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें और ये माइनस बाहर आ जाए यानी माइनस की एफ एक्स, ये होता है विषमफलन। जैसे साइन एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, टेन माइनस एक्स माइनस के टेन एक्स, एक्स क्यूब यानी जितनी विषम घात है सब विषमफलन है। अब देखिए ऐसी कंडीशंस में इसके दो उत्तर क्या क्या होंगे, मैंने लिख तो रखे हैं। LHS इक्वल टू, देखिए अगर ये एफ एक्स के इक्वल है तो ये एफ एक्स में यहां रख दूंगा, तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स दोनों जुड़ जाएंगे। क्या उत्तर आ गया, 2 लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये माइनस के एफ एक्स है तो माइनस बाहर आ गया, वो कैंसिल हो गए दोनों, यानी LHS इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे माइनस एफ एक्स माइनस बाहर है, वो पूरे ही कैंसिल हो गए। ये देखिए समफलन में आपको सॉल्व करना है और आगे विषमफलन में नहीं करना है सॉल्व, उसका उत्तर सीधा 0 ही है। तो ये देखिए जो इस प्रश्नावली में 7 त्रिगुण थे, शुरू के 3 त्रिगुण देखिए बहुत सिंपल हैं, त्रिगुण 4 से लेके त्रिगुण 7 तक भी 4 त्रिगुण हैं, उन्हीं पे ही क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। यानी जो प्रश्नावली 7.11 है, 7.11 वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो कि इसी त्रिगुणों पर आधारित है। तब तक के लिए नमस्कार।